नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्य के विश्वविद्यालय के इतिहास और रणनीति पर विचार करने के लिए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि एक ऐसा रोड मैप बनाएं जो वीसी पदाधिकारी के बदलने से प्रभावित ना हो। उन्होंने पूछा कि आप स्वयं अपने बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में दाखिला कराएंगे, ये मानकर कि वह सफल होगा। वहीं उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि आर्थिक समस्या यूनिवर्सिटी के विकास में नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उपस्थित प्राचार्य तथा पदाधिकारी से जेपीएससी को सभी वित्तीय जानकारी देने और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली के लिए गाइडलाइन बनाए जाने की बात कही। We can engage the professors or assistant professor from outside universities on deputation basis. And third is like professor of practice. That is one of the UGC's norm that we also trying to bring in changes in this 2018 statute. And apart from it, one of the important segment which was missing completely, like for the women employees, because no child care policy foundation was there, which we are trying to put up this 2018 statutes. Then we see of teachers. We have seen, like many of the universities have not sent proposal to JPSC so far for this promotion. We will make a request to all of you, just please ensure that. Both. So in that context, our universities have a very great role to play. Considering this aspect, this workshop is being organized. It's a small backdrop of this workshop. So, on the initiatives, number of things have been initiated with approval of Honorable Chancellor Sir. We are trying to ensure that there is some financial discipline and administrative discipline in the universities. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पैसे लेकर नियुक्ति पर रोक लगाए। आपने विश्वविद्यालय में क्या किया ये सोचे। विश्वविद्यालय आपको क्यों याद रखे ये महत्वपूर्ण है। आपकी सभी जायज मांगे पूरी की जाएगी। पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य की शैक्षणिक तथा दिशा को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रयास रंग लेंगे और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ पढ़ने का बेहतर माहौल भी मिलेगा। Important to discuss what has went wrong. But we must know what went wrong, that has to be rectified. But there is no point in crying about the past, then the future ones also get spoiled. I am not that person. We bulldoze in the past. We have to march forward about the future. इधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि पिछले 3.5 वर्षों से झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बाबूलाल मरांडी को मान्यता नहीं दी, जिस कारण राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आवाज प्रमुखता से झारखंड विधानसभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए अमर कुमार बावरी ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब वे संवैधानिक रूप से जनता की आवाज को सदन के पटल पर रखेंगे। विधायक दल के नेता ने कहा कि जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक अब उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी मुखरता के साथ विपक्ष की आवाज को उठाती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैधानिक रूप से मैंने कहा कि अवैधानिक रूप से अभी तक सदन चल रहा था। अब नेता प्रतिपक्ष का पूर्णता के बाद यह सदन पूर्णता को प्राप्त कर रहा है और जो विपक्ष की आवाज़ है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता जो त्राहिमाम कर रही है तो उसकी बुलंदी के साथ विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी उसकी तपिश इस राज्य सरकार को सहनी पड़ेगी और जनता के सवालों को जवाब देना होगा। उनको जो जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं उनका हम सब लोग वहां से जवाब लेंगे और इस झारखंड में पुनः एक बार एक जनता की सरकार बनाएंगी जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा पर बहुत अधिक काम हुआ है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्य संपोषित उग्रवाद और नक्सलवाद को संरक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के इस महापर्व में जंगलों से मतदान का विरोध किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव कार्य के लिए जब इन क्षेत्रों में जा रहे हैं तब उनका टारगेट किलिंग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलियों की आड़ में कांग्रेस ने भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या और 4-5 कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया है। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास को पूरी तरह से ठप करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए वहां की जनता ने मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो वहाँ अनाचार किया है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने हमेशा से पीछे धकेला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त छत्तीसगढ़ की सरकार से विमुक्ति के लिए, इसको हटाने के लिए एक अंडर करंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में विशेषता है कि दोनों ही राज्य अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए हैं। तो वहाँ एक स्लोगन चल रहा है, बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम भी। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। और आज जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री पर जो आरोप संगीन लग रहे हैं, वो सट्टा बाजार के माध्यम से जो पैसे उगाही हुए हैं और लगातार, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के और भी जो घोटाले हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी सरकारें हैं देश के अंदर, वो सारे एक ही पैटर्न पे चल रही है। वो दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने उसको कॉपी किया, झारखंड की सरकार ने कॉपी किया। आज तीनों ही सरकारें आज व्यवस्था के अंदर, जांच के अंदर फंसी हुई है और तीनों सरकार अपने मुंह छिपा रही है और तीनों ही सरकार कहीं ना कहीं जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठी हुई। कई लोग चले गए हैं, कई लोग यात्रा भी कर रहे हैं। वहीं आगामी महापर्व छठ पूजा को लेकर डीसी एसएसपी के नेतृत्व में एक अहम बैठक की गई, जिसमें सिटी एसपी, डीएसपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में छठ घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया। छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक आस्था के महापर्व छठ में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस बार सभी छठ घाटों में पानी लबालब भरा है, लोग गहरे पानी में ना जाए इसके लिए सूचना पट लगाए जाएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की जाएगी। बैठक के दौरान डीसी द्वारा सभी छठ घाटों और उस ओर जाने वाले रास्ते में साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था व्यापक रूप से करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य में विभिन्न छठ पूजा समितियों और आमजनों से सहयोग भी लिया जा सकता है, ताकि व्रतियों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके। वहीं छठ व्रती को अर्घ्य देने के दौरान छठ घाटों पर आतिशबाजी ना हो, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। त्योहारों की कड़ी में बहुत सारे महात्योहार का आयोजन कुछ दिनों बाद होने जा रहा है, जिसमें दिवाली, काली पूजा, छठ महापर्व का आयोजन होगा और उसको लेके पूरे जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो आज सभी छठ पूजा समितियों के साथ तथा काली पूजा समितियों के साथ यहाँ बैठक हुई। सभी विभिन्न विकास अधिकारी, थाना प्रभारी, वरीय प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद थे और सभी समितियों की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। और बीते वर्ष में सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जिन जिन तालाबों में बड़े पैमाने पे छठ पर्वतियाँ आती हैं, उन जगहों पे बड़े पैमाने पे तैयारियाँ की जाएगी, जैसे कि नीपा डैम, खाड़की डैम, बड़ा तालाब, टूका डैम, गेतलसूर डैम, जहाँ पे पानी का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग का यह ध्यान रहेगा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सभी तालाबों में बैरिकेडिंग्स प्रॉपर्ली करा दी जाए, उनकी साफ़ सफाई प्रॉपर्ली करा दी जाए, खतरे का संकेत बताने वाले लाल कपड़ों को तरीके से लगवा दिया जाए, ताकि हर पर्वती को पता नहीं कहाँ तक जाना है, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। मौके पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घाट पर फोर्स की तैनाती की जाएगी, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। छठ घाट में एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती रहेगी। मौके पर एसएसपी ने बताया कि सारे लोग छठ घाट जाते हैं, ऐसे में घर खाली हो जाता है, चोरी की घटनाएं ज्यादा होती है। इसको लेकर क्या वैकल्पिक रास्ता हो, इस पर भी चर्चा की गई। लोक आस्था के सबसे बड़े त्योहार में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय और तालमेल से कार्य का निर्वहन करेंगे। देखिए, जहाँ भी महत्वपूर्ण घाट है वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरी बात कि जहाँ पर नहीं
पोस्ट अवेलेबल होगा और उतने मान लीजिए जहाँ पर भीड़ कम है थाना प्रभारी को बताया गया कि लोकल वॉलेंटियर्स का यूज करें। दूसरी बात इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया कि अगर कहीं पर भी अगर जो है वो तालाब हो या नदी हो या अगर मान लीजिए वहाँ पर काफ़ी गहराई आगे है तो उसमें रेड टेप लगाएंगे सो दैट कि आदमी को ये पता चले कि इसके आगे नहीं जाना है, ताकि दुर्घटना न हो। NDRF के जो मतलब स्विमर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो महत्वपूर्ण डैम में उनमें लगाए जाएंगे। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करके थाना प्रभारी को लगाने का निर्देश दिया गया है। बाकी छठ के दौरान पूरे मोहल्ले खाली हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई चोरी की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर विचार करने को कहा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक तरह की तैयारी की जा रही है। वहीं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड के सहयोग से रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट स्कैम विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित ये कार्यशाला साइबर अपराध को रोकने के लिए काफी कारगर सिद्ध होने जा रहा है। कार्यशाला में झारखंड पुलिस के अलावा अन्य राज्यों के भी पुलिस हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अलग अलग टेक्निकल सेक्शन में गृह मंत्रालय के विशेषज्ञ की ओर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। एक बार 467 में आएगा, इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जो आदमी इसमें 120 भी में 34 में जो भी इंक्रीज होके आएगा, 467 का चार्ज सबके ऊपर जाना है। वहीं झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सीजन 4 के समापन पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस और राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी मंगलवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय पहुंची, जहां लेजेंडरी एक्ट्रेस की एक झलक पाने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहे लोग आतुर दिखे। इधर फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ झारखंड के पद्मश्री लोक गायक मुकुंद महतो भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति गोविंद माधव महतो, प्रति कुलपति सुखदेव महतो ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान श्रीनाथ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी के ऊपर फिल्माए गए कई फिल्मी गानों पर नृत्य पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। वहीं इस दौरान मंदाकिनी भी अपने गानों पर छात्रों को परफॉर्म करता देख काफी खुश हुई। कार्यक्रम के दौरान टॉक शो का भी आयोजन किया गया, जहां फिल्म एक्ट्रेस मंदाकिनी ने कार्यक्रम के संचालिका द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। बॉलीवुड के नाम कमाने और आगे बढ़ाने के सवाल पर मंदाकिनी ने कहा कि लगन मेहनत के साथ बॉलीवुड में अच्छे लोगों का साथ और मार्गदर्शन मिलना कलाकारों के लिए काफी जरूरी है। मंदाकिनी ने बताया कि कुछ एल्बम और फिल्मों में उनकी वापसी हुई है। राजनीति में आने के मुद्दे पर मंदाकिनी ने कहा कि फिलहाल उनका कोई प्लान नहीं है। फिल्म महोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजू मित्रा, संजय सतपथी, उदय सतपथी समेत फिल्म महोत्सव के सक्रिय सदस्यों की अहम भूमिका रही। अच्छा अंतर है, सब अच्छा ही है। पहले भी अच्छा था, वो उस टाइम के हिसाब से था। आज जो हो रहा है वो आज के वक्त के हिसाब से हो रहा है। तो हर इंसान जो भी चीज़ करता है वो अच्छा सोच के ही करता है। वो यही चाहता है कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ अच्छे से अच्छी बनाऊँ। अच्छा ही सोच के करते हैं तो अच्छा ही है सब। आगे का तो है जी, लेकिन अभी बताना मुश्किल होगा क्योंकि अभी सब बहुत अर्ली है। अपकमिंग जी अभी अब बता नहीं पाऊँगी। स्ट्रगल जब मेरी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई उससे पहले कोई भी स्ट्रगल नहीं रहा जी। वो मेरे अपने कुछ पहचान वाले लोग थे। वो तो मतलब हो जाता है जब होना होता है, जब सही वक्त होता है तो हर चीज़ हो जाती है। इस लाइन को काफ़ी मुश्किल है तो इस पर नहीं, इसमें तो क्या बोल सकते हैं। अभी अगर उनके लिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक आदमी कोई किसी फील्ड में है XYZ कोई भी फील्ड, तो वो यही चाहेगा कि मेरे बच्चे उसी फील्ड में आए, तो उनके बच्चों के लिए इजी हो जाएगा बिकॉज उनके फादर या मदर उस फील्ड से कनेक्टेड है। तो इसमें नेपोटिज्म की बात ही कहाँ से आती है? वो तो किसी भी फील्ड में होता है, तो इंडस्ट्री में क्यों? इधर बोकारो के ललपनिया लुगु पहाड़ में प्रस्तावित हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का आदिवासियों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान भारी संख्या में आदिवासी ललपनिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने व रद्द करने की मांग की।
जिले के ललपनिया लोगो पहाड़ में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट का आदिवासी जमकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में देश भर से आए आदिवासियों ने डीवीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस सामूहिक सभा में आदिवासी पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधानों में हाथों में पारंपरिक हथियार लेकर पहुंचे थे। इस विरोध प्रदर्शन के लिए ललपनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सभी ने एक स्वर से केंद्र सरकार और डीवीसी से इस प्रस्तावित हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की। इस महासम्मेलन के माध्यम से आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि दोनों सरकारें लुगु पहाड़ को आदिवासियों की धरोहर मानकर अधिसूचना जारी करने का काम करें। इस महासम्मेलन के माध्यम से आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि दोनों सरकारें लुगु पहाड़ को आदिवासियों की धरोहर मानकर अधिसूचना जारी करने का काम करें। इस विरोध प्रदर्शन के लिए लालपनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सभी ने एक स्वर से केंद्र सरकार और डीवीसी से इस प्रस्तावित हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की। समाज को यही निर्णय लेना पड़ेगा, जो आपका धर्म, आपका भाषा और आपके संस्कृति, आपके हक अधिकार की बात करेंगे, उसी को हम लोग वोट देंगे। अन्यथा हो सकता है आदिवासी वोट शामिल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यदि भाई आप इसमें भी इंश्योर नहीं करोगे, हेमंत सोरेन भी ये गारंटी नहीं देगा, बोलता है कि ये राज्य सरकार से कोई अधिकृत नहीं है, तो सवाल ये हो रहा है कि तुम बंद करने का आदेश तो दे सकते हो, क्यों नहीं दिया? तो हेमंत सोरेन भी यदि ये बचाने का इंश्योर नहीं करेगा तो हमको वो भी विचार करना पड़ेगा। 2024 रे 26,000 करोड़ टका बीजेपी खर्चा या बीजेपी दाड़े लगे कि आदिवासी को बांटो। आदिवासी को बांटने के लिए, आदिवासी का वोट बैंक को खत्म करने के लिए 26,000 करोड़ रुपया इस साल खर्चा करने वाला है। ये हमको गोपनीय सूचना मिला है। तो 26,000 करोड़ 26 विधानसभा में खर्चा करेगा तो हमारा आदमी, कितने आदमी खड़े होंगे तो आराम से बीजेपी जीतेंगे। तो पावर हाइडल पावर भी बनेगा, प्रोजेक्ट भी बनेगा और FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बनेगा। तो खतरा बहुत ज़्यादा है, खतरा बहुत ज़्यादा है। तो समझ लीजिए इस खतरा नुमाखोन बंचा लगे तो अदिम को मिट्टी के उपयोग हुआ। जब तक आदिवासी टाका पैसा कौड़ी ते बांगबोन केटे जो मरवाड़ी गुजराती लेका, तब तक दो नौकाना एने चला गया, एड़े एपेड़े हुयु गया। आज हमको रास्ता में रोका। सरायकेला जिले के RIT थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर बंद क्वार्टर को निशाना बनाया है। बदमाशों ने क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को लेकर क्वार्टर में रहने वाले लोगों में दहशत है। वर्तमान में चोरों ने RIT थाना क्षेत्र के भोला खाड़ा जनता रो हाउस के क्वार्टर नंबर 108 का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर ज्वेलरी व नकद सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जनता रो कॉलोनी निवासी सूरज प्रधान अपने क्वार्टर नंबर 108 को बंद करके रोज की तरह TMH अस्पताल अपने पिता की देखरेख के लिए आना जाना करते हैं। इस दौरान सूरज अपनी मां को रात में रिश्तेदार घर छोड़कर आता था। मंगलवार की सुबह जब वह अपने क्वार्टर पहुंचा तो देखा कि घर का ताला टूटा है। घर का सभी सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 2 लाख के आभूषण और नगद 8,000 समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने क्वार्टर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया था। सूरज प्रधान ने बताया कि क्वार्टर में हम 3 लोग ही रहते हैं। पिता का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिस कारण सप्ताह भर से हम सब अस्पताल में ही रहते हैं, जिस कारण क्वार्टर में ताला बंद रहता है। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सूरज प्रधान ने अज्ञात चोरों के खिलाफ RIT थाना में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सप्ताह भर से एडमिट है मेरे पापा TMH हॉस्पिटल वेंटिलेटर में। तो मतलब मेरी मौसी रोज की तरह, मेरी मम्मी रोज की तरह मौसी घर जाती थी, सोने के लिए, ऐसे दिन में रहती थी। तो आज सुबह जैसे ही मौसी घर से आई तो देखा कि पूरा घर छितर बितर हुआ है। जितना भी सोना गंगा है, सब कंगन सब जो चेन का है सब लापता है। कपड़ा उपड़ा पूरा बिखरा पड़ा है। लगभग 2-2.5 लाख के आसपास का सर। जमशेदपुर का स्लैग रोड इन दिनों सीवरेज के गंदे व मैले पानी से भरकर तालाब का रूप ले चुका है, जिससे आसपास की कॉलोनी, बस्ती वासियों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के 8 लोग डेंगू की चपेट में हैं, जिसको लेकर जिसको के खिलाफ स्थानीय वासियों में खासी नाराजगी है।
एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति अभियान चला रखा है, वहीं जमशेदपुर के भुयाडी स्लैग रोड नीति बाग कॉलोनी चौक जिसको की उदासीनता के कारण विगत 2 महीने से तालाब का रूप ले चुका है। इसकी वजह नालियों की सफाई का नहीं होना है। नाली जाम होने के कारण सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। जल जमा होने के कारण एक और जहां वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है, वहीं पैदल चलने वाले स्कूली बच्चों को सड़क किनारे बने नाली के चबूतरे के ऊपर से चलना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग नाली में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कई बार जिसको को सूचना भी दी गई, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। ऐसे में क्षेत्रवासियों के बीच जिसको की उदासीनता को लेकर काफी नाराजगी है। पानी है, काफी जल जमा की समस्या शुरू से काफी लेवल में भरा रहता है। बरसात के दिन और परेशानी है, काफी लोग इसमें आके गिर भी गए हैं। दिक्कत है, लेकिन गाड़ी आने जाने में दिक्कत, छींटे पड़ते हैं गाड़ी के। सारा रोड पर का लोग इधर से इस प्लेटफॉर्म से यूज कर रहा है, कोई रोड से नहीं जा रहा, इधर से साइड से निकल रहा है। जिसको की 2-3 गाड़ी आए, पानी निकाला, फिर से हुई 2-3 दिन बाद ये करीब 1 महीना हो गया इससे जमा है, जाम हो गया। नाला जो है ना, ये जाम है, ठीक है। तो इन लोग को तो कंप्लेन किया गया, यहाँ काम चल रहा है, तो काम तो चल ही रहा, तो वो तो देख ही रहा है कैसे। दुर्गा पूजा में थोड़ा पानी उनी निकाल दिया गया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर ऐसी तो 2 आदमी यहाँ गिरा, वहाँ 1 आदमी गिरा था, लेकिन यहाँ पर नाला में 1 आदमी गिरा, जो कल गिरा था। गंदा पानी इसमें बहुत स्मेल करता है। उस दिन जिस दिन पानी गिरा था यहाँ तक आ गया, तो ऊपर था। आने जाने उससे कितना दिक्कत हो रहा है, कोई आ नहीं रहा, कस्टमर ऊपर नहीं चल रहा। कंप्लेन किया, बोला गया, तो सबको विरोध भी किया, सबको ही किया, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। महीनों 2 महीनों से जिसको लेकर के आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। गंदा पानी इधर से जाने के लिए असुविधा हो रही है, इधर से जाता है नाला के इधर कादो कीचड़ लगा हुआ है। पैर स्लिप करके गिर गया तो और बहुत बड़ा नुकसान होगा, आदमी का पैर टूट सकता है, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए तो कोई जो कंपनी इसका काम कर रही है, जो साफ सफाई का प्रबंधन इसका है, वही करेगी, और हम लोग तो क्या बताएं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा, पानी का गाड़ी जो आ रहा है, आने जाने में पेट नहीं जा रहा, जो पैसा है वो भी गिर जाता, गाड़ी टूट जाता, गिर जाता गाड़ी उड़ी, इसी का दिक्कत है। इधर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कुशल विकास विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर द्वारा पोटका प्रखंड मुख्यालय में दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दूरदराज एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से युवा पहुंचे। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद 16 स्टॉलों में चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार मेला लगाया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ये एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि ग्रामीणों को ग्राम स्तर पर ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य स्तर की नौकरियों में न्यूज़ के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से वैकेंसी का पता चलता है, मगर मेरा प्रयास है कि ग्राम क्षेत्र में ही कंपनियों को बुलाकर गांव के युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसी के तहत जमशेदपुर में और उसके आसपास की 16 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर ऑफर लेटर दिया गया है, ताकि गाँव के युवा रोजगार से जुड़ सके एवं स्वावलंबी बन सके और आगे बढ़ सके। विधायक ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी रोजगार मेले का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कुशल विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर आज हमारा जिला अंतर्गत स्पोर्ट का विधानसभा के अंतर्गत स्पोर्ट का प्रखंड ब्लॉक मैदान में 1 दिवसीय आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। और इस रोजगार मेला में लगभग 16 कंपनियां आए हुए हैं, और इस 16 कंपनी में से लगभग 1900 से 2000 हमारे युवकों को रोजगार देने के लिए, और हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से आज लगभग 1900-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
इधर आदिवासी समुदाय सोहराय और वंदना पर्व की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। बता दें कि दीपावली के दिन आदिवासी समुदाय सोहराय पर्व मनाता है। इस दिन इनके द्वारा बैल और धान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोहराय के दिन कृषि कार्य संपन्न कराने में बैल की भूमिका और उसके मेहनत से उपजे अनाज की पूजा की जाती है। इसके पूर्व लोग अपने अपने घरों की प्राकृतिक तरीके से रंगाई पोताई करते हैं। इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से आदिवासी महिलाओं के द्वारा की जा रही थी, जहां पहले मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी को गूंथकर घर को आकार दिया जाता है और उसमें खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की जाती है। दीपावली के दिन आदिवासी किसान अपने अपने बैलों का चुमावन करते हैं। उसके बाद अगले दिन खेतों से धान की बलिया लाकर उससे बैलों की चुमावन कर खुले मैदान में बैलों का नाच कराते हैं। बता दें कि आदिवासी समुदाय प्रकृति प्रेमी होते हैं। उनके हर पर्व त्योहार में प्रकृति संरक्षण का संदेश छिपा होता है। सोहराय और वंदना पर्व भी उन्हीं पर्व में से एक है। आधुनिकता के दौर में आदिवासी समाज आज भी परंपराओं का निर्वहन कर रहा है। यही इस समाज की खूबी है। सोहराय पर्व की तैयारी कर रही है। 1 महीना से मिट्टी लाते हैं, घर सब करते हैं, द्वार सब रंग देते हैं और सोहराय पर्व के हम लोग पूजा करते हैं। धनतेरस का जो बनाते हैं ना, धनतेरस में उसको पूजा करते हैं घर में। इसीलिए 1 महीना से हम लोग सब तैयारी करते हैं घर का। धान का हम लोग तो बोलते हैं धावा, हम लोग को भाषा में धावा बनाते हैं, करते हैं। हाँ, सुबह में घर साफ पूरा धुआ पोछा गोबर देते हैं और उसके बाद अल्पना करते हैं और उसके बाद खेती से धान लाकर वो अल्पना पर रखते हैं और वहाँ धान या धावा बनाते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।